बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि कौन सा सीक्वेंस एपी है। अब हम लोग उससे रिलेटेड ढेर सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे एक नॉर्मल सा मैं कोई एक एपी लेता हूँ 2, 5 इस तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ 2, 5, 8, 11, 14 कुछ इस तरह से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों जरा ध्यान दो, ये जो 2 है इसे हम लोग बोलेंगे कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म, टर्म 1। ये 5 है इसे हम लोग बोलेंगे टर्म 2। ये जो 8 है इसे हम लोग बोलेंगे टर्म 3। 11th को बोलेंगे बच्चे टर्म 4 और इसे बोलेंगे हम लोग टर्म 5। एक और लिख लेता हूं मैं 17, इसे हम लोग बोलेंगे टर्म 6। ठीक है। नाउ अगर सबसे पहले तो ये बात, क्या ये सीक्वेंस एपी में है? हाँ जी बच्चे एपी में है। गैप कितने की है? 3। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3। डी की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3। डी की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3। तो बच्चों जरा सा इस बात को आपको देखना है कि डी सभी का सेम है, तो ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नाउ मैंने इसे बोला है टर्म 1, इसे बोला है टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6। अच्छा बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, क्या मैं टर्म 2 को टर्म 1 प्लस डी लिख सकता हूं क्या? समझते हैं बच्चे। टर्म 2 हमारा क्या है बताओ बच्चे? 5। अब मैं कह रहा हूं कि टर्म 2 इक्वल्स टू टर्म 1 प्लस डी। तो टर्म 1 हमारा क्या था? 2 और डी की वैल्यू हमारा क्या था बच्चे? 3। सो 2 प्लस 3 दैट इज 5। नाउ एक और बात को समझो बच्चे। टर्म 3 इक्वल्स टू मैं क्या बोलूंगा बताओ? टर्म 3 इक्वल्स टू, टर्म 3 को मैं लिख रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? T1 प्लस 2D। तो बच्चे बहुत ही ध्यान से देखो, टर्म 3 इक्वल्स टू T1 प्लस 2D। टर्म 3 हमारा क्या था बताओ? 8 राइट। टर्म 1 क्या था? 2 एंड देन 2D की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी थी? 3। सो 2 इंटू 3, सो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। नाउ ये हो गया टर्म 3। अब हम लोग जरा सा टर्म 4 की बातें करते हैं। क्या मैं टर्म 4 की प्लेस पे ऐसा लिख सकता हूं? T1 प्लस 3D राइट। सो टर्म 4 हमारा क्या था बताओ? 11। टर्म 4 है 11। अब मैं कह रहा हूं इसे मैं लिखना चाहता हूं T1 दैट इज 2, 3D मतलब 3 इंटू 3 राइट। तो कितना हो गया बताओ बच्चे? 2 प्लस 9 11 आ गया। टर्म 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? सीक्वेंस को बहुत ही ध्यान से देखो। T1 तो फिक्स है सभी में राइट। टर्म 4 है तो क्या है? 3D है। तो टर्म 5 होगा तो क्या होने वाला है? 4D। टर्म 5 है तो 4D। इसी तरह से अगर बच्चे मैं लिखूं टर्म 6 में क्या लिखूंगा? T1 प्लस 5D। टर्म 6 देखो बच्चे क्या था? 17। मैं प्रूफ करता हूं। टर्म 6 है हमारा 17। टर्म 1 की वैल्यू कितनी है बताओ? टर्म 1 की वैल्यू है 2 एंड देन बताओ 5D। तो 5D क्या होता है? 5 इंटू 3। सो 17 इक्वल्स टू 2 प्लस 5D। तो 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। 15 प्लस 2 17। तो कितना इजी है इस बात को, इस पैटर्न को जरा सा समझना। देखो बच्चे पैटर्न को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। टर्म 2 इक्वल्स टू क्या है? T1 प्लस डी। टर्म 3 क्या है? T1 प्लस 2D। 3 है 2 है। टर्म 4 क्या है? T1 प्लस 3D। तो यहां पे 4 है तो यहां पे क्या है? 3 है। टर्म 5 क्या है? T1 प्लस 4D राइट। यहां 5 है तो यहां पे क्या है? 4 है। टर्म 6 क्या है? T1 प्लस 5D। यहां 6 है तो यहां पे क्या है? 5 है। और देखो ना बच्चे टर्म 6 वैसे भी मुझे पता है कितना? 17 राइट। तो मैंने 17 लिखा और मैं बोल रहा हूं कि टर्म 6 इक्वल होगा T1 प्लस 5D के। तो T1 की वैल्यू लिख दिया 5 इंटू D, अभी भी 17 आया। तो LHS RHS क्या हो गया? सेम हो गया। सो इसी तरह से अगर मुझे टर्म 7 लिखना है, इसी तरह से अगर मुझे टर्म 7 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा टर्म 7? टर्म 7 इक्वल्स टू T1 प्लस 6D। खुद के मन में बोलना है ये बात ठीक। टर्म 7 इक्वल्स टू T1 प्लस 6D। तो टर्म 7 कितना होगा बताओ? वैसे भी मैं ऐड कर लूं तो टर्म 7 20 होने वाला है। ठीक है। नाउ अब T1 की वैल्यू कितनी है? 2। 6 D की वैल्यू कितनी है? 3। 6 3 जा 18 प्लस 2 कितना होता है? 20। तो कितना इजी है ये 20 इक्वल्स टू 20 को प्रूफ करना। कर दिया हमने। नाउ बच्चे अभी जरा सा इसी तरह से समझते हैं कि ये टर्म 7 था। अगर मुझे nth टर्म लिखना हो, nth टर्म लिखने के लिए क्या करूंगा बच्चे? T1 तो लिखना ही पड़ेगा और जो n होता है बच्चे उससे एक कम होता है D में, n माइनस ऑफ 1 D
राइट। सो टी एन इक्वल्स टू कितना हो गया, टी वन प्लस एन माइनस ऑफ वन डी। बहुत सारे बुक में बच्चे टी वन को हम लोग ए से भी लिख देते हैं, सो ए प्लस एन माइनस ऑफ वन डी। तो ये दोनों बातें क्या है, सेम है, इन दोनों बातों को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये बन गया बच्चे फॉर्मूला। हमारे को कोई भी टर्म निकालना हो वो डायरेक्टली हम लोग कहां पे पुट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं और आंसर को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मुझे इस एपी का फिफ्थ टर्म निकालना हो तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या मैं बार बार ऐड करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बस बच्चे टी1 और डी, हमारे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम लोग एपी को लिख सकते हैं। चलो बच्चे, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे देखो, मान लो कि एक एपी है कुछ इस तरह से 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नाउ आपको फाइंड करना है बच्चे सिक्स्थ टर्म एंड 21st टर्म, ठीक है, एंड 21st टर्म। दो बातें हमारे को फाइंड करनी है, बहुत ही आराम से समझेंगे। सिक्स्थ टर्म देखो आप सभी को पता चल रहा है, पहले तो ये पता करो क्या ये एपी में है, हाँ जी एपी में है। ये देखो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 4, 9 माइनस 5 इज 4। यहाँ पे बताओ बच्चे 13 माइनस 9 इज 4, राइट, 17 माइनस 13 इज 4। इसका मतलब है कि ये एपी में तो है। और कितना टर्म, ये हमारा T1, T2, T3, T4, 4 टर्म्स हो गए। अगर 6 टर्म फाइंड करना है तो बहुत ही इजी है, क्या करूंगा मैं, 17 प्लस 4 कितना होता है 21, 21 प्लस 4 कितना होता है 25। सो हमारा 6th टर्म कितना है 25, राइट। अगर अब हमारे को 21st टर्म फाइंड करना है तो क्या मैं ऐड करते हुए आगे जाऊंगा, नहीं, राइट, उतना कितनी बार ऐड करूंगा, तो वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर T6 मुझे फाइंड करना है तो बच्चे देखो मैं क्या करूंगा, टर्म 6 फाइंड करना है, फॉर्मूला फिक्स है बच्चे T1 प्लस, राइट, एकदम याद रखेंगे बच्चे 6 माइनस 1 डी। हमने अभी अभी Tn का क्या फॉर्मूला याद किया था, Tn, nth टर्म डायरेक्टली फाइंड करना है तो T1 प्लस n माइनस ऑफ 1 डी। बातें खत्म हो गई, बस उसे मैच कर लो। आपको पता है जो n होगा वो n माइनस 1 यहाँ पे होगा, क्योंकि लास्ट स्लाइड में बच्चे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, 7 है तो 6 आया था, राइट, 4 है तो यहाँ पे 3 आया था, n है तो n माइनस 1 आएगा बच्चे, राइट। तो यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस 1 आ गया। T1 की वैल्यू वहां से बताओ 5 है, 6 माइनस 1 कितना होता है 5। डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक, तो ये हो गया 5 प्लस 20, 5 प्लस 20 कितना होता है 25। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। सो दिस इज 25। नाउ अभी जरा सा हम लोग ये बात करते हैं कि ये हो गया T6 इक्वल्स टू 25। अब हमारे को 21st टर्म फाइंड करना है। 21st टर्म के लिए क्या करूंगा, T21। T21 में क्या होगा, T1 प्लस 21 माइनस 1 डी होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे आ गया T1 की वैल्यू बताओ, T1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू है 5, राइट, 21 माइनस 1 इज 20, डी की वैल्यू कितनी है 4, सो यहाँ पे 5 प्लस 80 दैट इज 85। एक बार में आंसर हमारा आ गया। यहाँ से कुछ भी हमारे को ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही इजीली ये सभी आंसर्स हमारे को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, लेट सपोज है कि एपी गिवन है, जो कि एपी में है कुछ इस तरह से 16, 21, 26, 31, 36, 41 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो मैंने कितने टर्म्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स लिख दिए। अगर किसी ने आपको कह दिया कि फाइंड करो T8 एंड देन T101, राइट, तो 6th टर्म तक मैं जा चुका हूं, तो बहुत ही इजी है हमारे को 7th एंड 8th टर्म निकालना। तो 7th टर्म क्या होगा, 41 प्लस 5 46 एंड 46 प्लस 5 इज 51। सो हमारे को T8 पहले से बताया, दैट इज आंसर इज 51। बट 101 के लिए बच्चे हम लोग इतना एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो इतना एडिशन नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमारे को याद रखना है, दैट इज Tn इक्वल्स टू T1 प्लस n माइनस ऑफ 1 डी। कितना इजी है, कुछ बुक्स में बच्चे इस तरह से लिखते हैं T1 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस ऑफ 1 डी। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बातें सेम है। A इज आवर फर्स्ट टर्म। हमारे को T8 ढूंढना है। T8 ढूंढना है तो क्या होगा बताओ, T1 प्लस 8 माइनस ऑफ 1
डी। बताओ बच्चे T1 की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 18 माइनस 1 17, डी की वैल्यू है 5, तो 16 प्लस 85 ये हो जाएगा बच्चे 91 101 101। ये कैसे आ गया? ठीक है 8 की वैल्यू थी ना। ओके 8 माइनस 1 कितना होता है बच्चे यहाँ पे 7। इसे देखेंगे यहाँ पे 8 माइनस 1 इज 7 डी राइट। तो 16 प्लस 7 इंटू 5, सो 16 प्लस 35 एंड द आंसर इज 41 51। आ गया बच्चे आंसर इज 51। वैसे भी हमने इसे ऐड करके निकाला था तो 51 आया था। 101 के लिए क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, T1 प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 5, T1 की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 100 इंटू 5 इक्वल्स टू बताओ बच्चे 16 प्लस 500 बताओ कितना हो गया 516। आंसर आ गया। ठीक, तो कितना इजी है ये। इजीली हम लोग 101th टर्म को भी फाइंड कर पा रहे हैं, हम लोग 1001th टर्म को भी फाइंड कर सकते हैं, हम लोग किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। कितना इजी है। तो बच्चे आप इस बात को याद रखेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस ऑफ 1d, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी ढेर सारे हम लोग सवाल करेंगे इसके बेसिस पे, तो एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द 12th and 24th and nth टर्म ऑफ द AP गिवन बाय 9 13 17 and 21। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बच्चे इसके आंसर को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं राइट। कि T1 की वैल्यू कितनी होगी बता दो। फर्स्ट टर्म इज 9, D की वैल्यू बताओ बच्चे यहाँ पे कितना है D इक्वल्स टू, बहुत ही इजीली मैं लिख सकता हूँ 13 माइनस 9 इज 4। ठीक, अब हमारे को कौन सा टर्म फाइंड करना है 12th, T12 फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं Tn का फॉर्मूला लिख देता हूँ, T1 इक्वल्स टू T1 प्लस n माइनस ऑफ 1d। सो T12 इक्वल्स टू T1, T1 की वैल्यू क्या होगा बताओ बच्चे 9 प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया बच्चे 4। सो दिस इज 9 प्लस 44 और 44 प्लस 9 कितना होता है 53। सो T12 की वैल्यू आ गया 53, फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर बच्चे हम लोग ढूंढते हैं 24th टर्म। 24th टर्म मतलब T24, T24 मतलब T1, T1 की वैल्यू है बच्चे 9 प्लस 24 माइनस 1 डी। डी की वैल्यू कितनी है जी 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। सो 9 प्लस 23 इंटू 4 राइट, तो ये कितना हो गया 80 और 12 92। सो बच्चे 9 प्लस 92, सो दिस वन इज 101। सो 24th टर्म कितना हो गया 101। कितना इजी है, बस फॉर्मूला में सेट करा आंसर डायरेक्टली आ गया। वो फॉर्मूला आया कैसे, तो वो बात हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ अब हमारे को कहता है nth टर्म ऑफ द AP। अगर nth टर्म मुझे फाइंड करना है, सो बताओ बच्चे पहले तो लिखो Tn इक्वल्स टू क्या होता है T1 प्लस n माइनस ऑफ 1d। nth टर्म फाइंड करना है तो बच्चे n की प्लेस में n रहेगा राइट। सो Tn इक्वल्स टू T1 की वैल्यू 9, जो जो पता है बच्चे उसे रख दो। ठीक है, n d की वैल्यू कितनी है सिंपल सा 4, 9 प्लस बताओ ये कितना हो गया 4n माइनस 4। यहाँ पे आंसर कितना आ गया 5 प्लस 4n। सो दिस वन इज द, सो दिस द आंसर। सो Tn की वैल्यू nth टर्म मैं यहाँ पे क्या कर लिया बच्चे फाइंड कर लिया, सीधा सीधा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक, तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द सीक्वेंस दिस इज एन AP and find the 16th term and general term। तो ये कह रहा है कि 16th term and general term को find करना है हमारे को। ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चों। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे पहले AP प्रूफ करना है। AP प्रूफ करने के लिए D की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे D की वैल्यू देखो कितनी है 3 है सभी केसेस में। यस, ये AP में है क्योंकि इसका D क्या है कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू 3। किसी भी दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस बच्चे कितना है 3। सो ये सीक्वेंस क्या है AP है। नाउ अभी बच्चे जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये AP में है तो 16th टर्म एंड जनरल टर्म लिखना है। तो T16 बताओ बच्चे क्या हो जाएगा A मतलब T1 प्लस n माइनस ऑफ 1d। T16 और T1 की वैल्यू कितनी है जी 9, n माइनस 1 दैट इज 15। D की वैल्यू कितनी है 3। सो 9 प्लस 45 दिस इज 54। 54 इज द आंसर। सो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब वो कह रहा है जनरल टर्म,
जनरल टर्म कहीं भी कोई आपको कहता है दैट मीन्स वहां पे nth टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या है? nth टर्म। सिंपल सा मतलब रखो बच्चे, जनरल टर्म मतलब यहाँ पे nth टर्म। सो लेट्स फाइंड द nth टर्म। nth टर्म मतलब tn। tn इक्वल्स टू क्या होता है? t1 प्लस n माइनस ऑफ 1d। हमारे को nth टर्म फाइंड करना है। सो डायरेक्टली tn इक्वल्स टू t1 की वैल्यू कितनी है? 9, n माइनस ऑफ 1d। सो दिस वन इज n माइनस ऑफ 1, d की वैल्यू कितनी है? 3। सो 9 प्लस 3n माइनस 3, 9 माइनस 3 इज 6, 6 प्लस 3n। बात खत्म हो गया बच्चे, आंसर हो गया ये। ठीक है। सो कोई आपको कहता है कि जनरल टर्म, सो सिंपली डू कि भाई nth टर्म आपको फाइंड करना है, सो दैट इज द जनरल टर्म। कोई भी प्रॉब्लम यहां तक में नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन दे रहा हूं उससे पहले खुद से ट्राई करना है आपसे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पहले आप खुद स्क्रीन पे आए तो उसे रीड करो, सॉल्व करो एंड देन फिर सॉल्यूशंस को देखो। ऑनलाइन है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई सामने तो है नहीं राइट तो कुछ पता चलता है नहीं, हम तो लिख देंगे, लेकिन आपको बच्चे खुद से पहले करना है, ठीक है। चलो सो अभी देखते हैं। कहता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। फाइंड द 18th टर्म एंड द जनरल टर्म। तो बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा गिवन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -7। सो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि t1 की वैल्यू कितनी है? -7, ठीक। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। कॉमन डिफरेंस इज, मैंने लिख लिया 5। कहता है 18th टर्म फाइंड करना है। तो बच्चे हमारे को किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए बहुत इजीली बच्चे यही सारी चीजें तो मुझे चाहिए, राइट। t1 चाहिए और d चाहिए, दैट्स इट, आंसर आ जाता है बच्चे। अब t18 जब कभी भी मैं लिखूंगा तो बच्चे डायरेक्ट लिखूंगा मैं t1 प्लस 17d। एक कम ही आने वाला है तो बार बार मैं 18 माइनस 1 क्यों लिखूं? तो t18 इक्वल्स टू t1। t1 की वैल्यू कितनी है? t1 की वैल्यू बच्चे -7 लिख दिया, यहाँ पे 17 इंटू d। d की वैल्यू कितना है? 5। सो -7 प्लस 85, तो ये कितना हो गया? 18 से 2 गया, बताओ बच्चे 78। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो t18 इक्वल्स टू 78। नाउ जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब बच्चे सिंपल सा nth टर्म। सो tn इक्वल्स टू t1 प्लस n माइनस ऑफ 1d। कोई प्रॉब्लम नहीं है। tn इक्वल्स टू t1। t1 की वैल्यू है -7, n माइनस ऑफ 1d। d की वैल्यू कितना है यहाँ पे? आई थिंक 5 है, राइट। सो दिस इज -7 प्लस 5n माइनस 5। ये आ गया -12 प्लस 5n। इसे थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, बाकी दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो कितना इजी है ये क्वेश्चन। सो जनरल टर्म कोई आपको कहता है तो सिंपल समझो बच्चे, वहां पे nth टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये यहाँ पे कहानी क्लियर है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। बच्चे 10th टर्म मुझे फाइंड करना है, लेकिन एंड से, स्टार्टिंग से नहीं। अब छोटा सा एक बात को समझते हैं। लेट्स सपोज बच्चे ये देखो, एक एपी है 11, 15, 19, 23, 27, 31। ये एक एपी में है। सभी का डिफरेंस कितना है बताओ बच्चे? 4 का है। अब देख लो कहीं पे भी, दो सक्सेसिव टर्म के बीच का यहाँ गैप कितना है? 4 है। बहुत ही इजीली इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर दो सक्सेसिव टर्म के बीच यहाँ पे 4 है, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो हमारा d का वैल्यू कितना है? 4 है। अब बच्चे जरा सा इसी का जस्ट अपोजिट सोचो कि अगर मान लो कि मैं कुछ इस तरह से चल रहा हूं, राइट। हमारा फर्स्ट टर्म अब 31 हो गया। अगर हमारा फर्स्ट टर्म 31 हो गया, राइट, उल्टा में, तो हमारा सेकंड टर्म कितना हो जाएगा बताओ बच्चे? 27। सो हमारा d का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। कितना इजी है समझना इस बात को, ठीक। सो द d की वैल्यू हो जाएगा हमारा -4। जैसे ही d की वैल्यू हमारा -4 हुआ, तो अब आपको ये बात समझना है कि d की वैल्यू, अब मतलब यहां पे d की वैल्यू +4 है। d इक्वल्स टू, d की वैल्यू बच्चे +4 जब मैं सीधा चल रहा हूं तो, और जब मैं उल्टा चल रहा हूं तो स्टिल ये एपी है, बट d की वैल्यू क्या हो गया? -4। अगर ये हमारा टर्म 1 है और बच्चे ये टर्म 2 है, ठीक है ना, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, और मैं उल्टा साइड से चल रहा हूं तो बच्चे अभी भी ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बस इसका d की वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इधर से पॉजिटिव था तो इधर से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई एक एपी है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी वो एपी होगा, बस d की वैल्यू से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
अगर मान लो यहाँ पे डी की वैल्यू -4 होता तो इधर +4 हो जाएगा, इधर में +4 है तो इधर में क्या हो जाएगा -4। आप एक दो एग्जांपल खुद से फॉर्म करके टेस्ट करो इसे, ठीक। नाउ अभी आगे की बातें करते हैं बच्चे। तो अभी हमारा देखो बच्चे ये एपी है, राइट। एपी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है 4 4 9 14 ... 254, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब 254 के पहले क्या रहा होगा, 4 9 14 ... अगर मैं ऐसे कह दूं तो एक होगा 246, देन होगा 250 एंड देन बताओ बच्चे 254। सो कुछ इस तरह की चीजें ये हैं। अब उल्टा भी देखूंगा तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है +5, d की वैल्यू कितनी है +5, d की वैल्यू कितनी है +5। लेकिन अगर मैं उल्टा चलूंगा तो d की वैल्यू +5 नहीं, गलती हो गई, d की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये हो गया 254, उससे 4 कम करना है ना, आई थिंक सो, नहीं 5 कम करना है तो 249 एंड देन ये कितना हो जाएगा 244, ठीक। नाउ अब यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे भी d की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू देखो बच्चे 5, d की वैल्यू देखो 5। नाउ यहाँ पे d की वैल्यू कितना है, अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है तो ये मेरा सेकंड टर्म है, तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा -5, राइट। 249 - 254 तो बच्चे -5। यहाँ पे d की वैल्यू कितना हो गया -5। मैं इस डायरेक्शन में चलूं तो d की वैल्यू मेरा कितना हो गया -5। अब मुझे 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो मैं एंड को इन t1 मान लेता हूं। तो बच्चे सिंपल सा हो गया, t10 लिख लेता हूं बच्चे, t1 + n - 1d। तो t10 इक्वल्स टू t1 की वैल्यू कितनी होगी मेरा 254, n का वैल्यू 10 -1, d की वैल्यू -5। सो दिस इज 254 + 9 × -5, तो 254 - 45, तो 254 - 45 कितना हो जाएगा, आई थिंक 209। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था, अगर कोई आगे से एपी है तो वो पीछे से भी एपी होगा, दैट्स इट, बात खत्म, राइट। बस उसका डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, राइट। एक और एग्जांपल छोटा सा ऐसे देख लेते हैं एम आई, राइट। लेट सपोज हमारे पास एक एपी है, डेट इज कुछ इस तरह से 5 15 25 35। नाउ अब ये एपी है जिसका कि डी कितना है +10, डी कितना है +10। अब मैं एपी को उल्टा कर देता हूँ पीछे से, तो ये बच्चे कितना हो गया डी की वैल्यू -10 -10 -10। सो डी की वैल्यू क्या हो गया -10। तो इस बात को समझना है आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95, इसमें से कौन सा टर्म, राइट, कि 5th टर्म की 10th टर्म की 28th टर्म, कौन सा टर्म 95 होगा। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95, इसका मतलब है हमारे को n की वैल्यू इस बार गिवन नहीं है, राइट। इसका तो बच्चे अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर करना स्टार्ट करूं तो ऐसे लिखूंगा, लेट tn इक्वल्स टू 95। मुझे n की वैल्यू नहीं पता कौन सा टर्म पे वो 95 है, तो मैंने लिख दिया। t1 की वैल्यू मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, डेट इज -1, ठीक है। d की वैल्यू मुझे दिख रहा है 4, करके देख लीजिए, राइट। सो मैं अब यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, tn इक्वल्स टू t1 + n - 1d, लिख दिया। तो tn की वैल्यू कितनी है यहां पे बताओ बच्चे 95, t1 की वैल्यू कितनी है -1, n मुझे नहीं पता, d की वैल्यू है बच्चे 4, राइट। सो दिस इज 95 इक्वल्स टू -1 + 4n - 4। सो यहां पे देखो बच्चे कि ये -1 - 4 कितना हो जाएगा, -5 इस साइड आया, +5 कितना हो गया 100, 100 इक्वल्स टू 4n, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू, ऐसा लिखूंगा मैं 4n इक्वल्स टू 100, so n equals to 100/4, that is 25. So 25th term is our 95. हम टेस्ट कर लेते हैं बच्चे कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ऐसा मैं t25 निकाल के देख लेता हूं। तो t25 क्या होगा, t1 is -1 plus n minus of 1d, n minus 1 is 24, d equals to 4. So let us see. तो बच्चे यहाँ पे कितना हो गया -1, 24 4 96, 96 - 1 is
95 आ गया आंसर, बात खत्म। ठीक, तो ये वेरीफाई भी हो गया, तो बहुत इजी था, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, राइट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। इसका मतलब है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है बच्चे, बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि लेट सपोज मैंने बोल दिया nth टर्म इज 1 1, यही क्वेश्चन है कि nth टर्म इज 1 1 1। अब nth टर्म बच्चे हमारा 1 1 1 है, तो n की वैल्यू ही निकालना है, तो पता चल जाएगा ना कौन से टर्म पे है। मैंने बोल दिया ये nth टर्म पे है, तो यही n की वैल्यू इज द टोटल नंबर इन द सीक्वेंस, n की वैल्यू इज द टोटल नंबर इन द सीक्वेंस। समझ रहे हो क्या आप? सो tn इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 1 1 1, राइट। t1 की वैल्यू बता दो 3, d की वैल्यू कितनी होगी बताओ बच्चे, d की वैल्यू इज 6 - 3 इज 3। नाउ तो अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख दिया tn इक्वल्स टू t1 प्लस n माइनस ऑफ 1 d। tn की वैल्यू 1 1 1, t1 इक्वल्स टू 3 n माइनस ऑफ 1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है जी 3, राइट। सो 1 1 1 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 108 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1 इंटू 3, 108 बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। सो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 36 इक्वल्स टू n माइनस 1, सो n इक्वल्स टू 37। आंसर आ गया बच्चे, n इक्वल्स टू कितना आ गया 37, बात खत्म, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 37। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 1 1 1, देन ऑल्सो 33। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, जहां पे कि लास्ट टर्म पहले से डिफाइंड है कि अब 1 1 1 के आगे मैं नहीं जा रहा। समझ में आ रहा होगा, लास्ट टर्म इज डिफाइंड, 1 1 1 के आगे मैं नहीं हूं। सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म इज, मान लो 1 1 1 जो है वो nth टर्म है, सो nth टर्म इज द टोटल नंबर टर्म इन दिस एपी, बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं बच्चों। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज, which term of the AP will be 132 more than its 54th term? Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सुनेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि which term of the AP is 132 more than its 54th term? Now समझते हैं बच्चों, यहां पे सबसे पहले तो ये समझो बच्चे कि T1 की वैल्यू कितनी है, आराम से सारे डेटा को लिखते हैं 3 एंड क्वेश्चन को ब्रेक करके समझेंगे ताकि इसके बाद आप लोग फास्ट क्वेश्चंस कर सके। T1 की वैल्यू है 3, D की वैल्यू बताओ बच्चे कितनी है, D की वैल्यू है 15 3 12, राइट, तो D की वैल्यू आ गया 12। अब इस लाइन को पढ़ो, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th term? Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? 2-3 बार मन में बोलो तो अपने आप ही पता चलेगा। So let's suppose एक TN term है which is 132 more than its 54th term. मन को बार बार बोलो। इस अंग्रेजी वाली लाइन को 2-3 बार बोलोगे तो मैथमेटिकल लाइन ये बनेगा, Tn is the term which is 132 more than its 54th term. So we have to find this n का वैल्यू। कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, सोचो जरा सा। अब मैं लिखता हूं बच्चे, Tn इक्वल्स टू 132 प्लस T54। तो अभी बच्चे यहां पे मैं सीधा सीधा लिखता हूं Tn इक्वल्स टू 132 प्लस T54 मतलब T1 प्लस 53D होगा ना बच्चे। D की वैल्यू बता दो कितनी है, D की वैल्यू है 12, बात खत्म यहाँ पे, राइट। नाउ अभी समझते हैं बच्चे जरा सब। अब Tn को भी मैं लिख देता हूँ, Tn क्या होगा बताओ बच्चे, T1 प्लस n माइनस ऑफ 1D, ठीक है, इक्वल्स टू 132 प्लस T1 प्लस 53 इंटू बताओ बच्चों 12, राइट, ये मैंने लिख दिया 12। कितना इजी है,
राइट। अब एक बात को जरा सा समझो, यहां पे भी T1 है, यहां पे भी T1 है, दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट। इजी है बच्चे। नाउ अब देखो यहां पे क्या बच गया, n माइनस ऑफ 1 d, d की वैल्यू कितनी है 12, राइट। सो दिस इज 132 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। नाउ अभी बच्चे बहुत ही ध्यान से समझते हैं इसको, n माइनस ऑफ 1 इंटू 12, सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं, दोनों साइड को मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा बच्चे, 12 कॉमन ले लो, 12 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 प्लस बताओ बच्चे 53। सो अभी बहुत ही ध्यान से देखो बच्चे, ये क्या हो गया, 12 से 12 कैंसल आउट, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट n माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू, ये कितना होगा 64, राइट। सो दिस इज 64, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 दैट इज 65। आंसर आ गया 65। बच्चे जो बात उन लोगों ने बोला था उसी तरह से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। आई थिंक फील नहीं आया होगा तो मैं एक बार और इसे सॉल्व कर सकता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं एक बार और इसे सॉल्व कर देता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश करना है इसे, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कहता है कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। सो हम कह रहे हैं कि Tn विल बी, राइट, 132 मोर देन इट्स T54th टर्म। सो Tn क्या है, Tn है बच्चे T1 प्लस n माइनस ऑफ 1 d। दिस शुड बी इक्वल्स टू 132 प्लस T54, T54 मतलब T1 प्लस 53, राइट, इनटू d। T1 से T1 बताओ बच्चे गायब, यहां पे आ गया n माइनस ऑफ 1 d, ठीक है। नाउ अब एक काम कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं बच्चे n माइनस ऑफ 1 d की वैल्यू कितनी होती है 12, लिख दिया बच्चे यहां पे 12। तो 132 प्लस 53 इंटू 12, राइट। सो n माइनस ऑफ 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 कॉमन ले लिया तो यहां पे कितना आ गया 11 प्लस 53, 12 से 12 कैंसल आउट, n माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 64, n इक्वल्स टू कितना आ गया 65। फाइनल आंसर आ गया बच्चे, राइट। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोगों ने जरूर समझा होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं तो ट्राई करना है, ठीक है। इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या 184 इस सीक्वेंस का कोई एक टर्म है, ये बात हमारे को बताना है कि क्या 184 इसका टर्म में आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि बच्चे 3 प्लस 4 7 होता है, 7 प्लस 4 11 होता है, 11 प्लस 4 15 होगा, तो 15 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, यस है। क्या 184 इसका टर्म है, राइट, ये बात हमारे को बताना है या नहीं है। तो चलो बच्चे इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि Tn इक्वल्स टू 184, पहले ही लिख देता हूं। तो T1 की वैल्यू बता दो बच्चे कितना है 3, और बताओ बच्चे D की वैल्यू यहां पे कितनी है, बहुत ही सिंपल, D की वैल्यू है 4। नाउ अब हमारे को n की वैल्यू ढूंढना है कि n का वैल्यू कौन से n की वैल्यू में 184 आएगा। तो नाउ अब हम लोग लिखते हैं बच्चे, तो Tn इक्वल्स टू T1 प्लस n माइनस ऑफ 1 D इक्वल्स टू 184। T1 की वैल्यू है 3, n माइनस ऑफ 1 D की वैल्यू है बच्चे 4, 184, ठीक है। तो n माइनस ऑफ 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 184 माइनस 3, n माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 181, ये बच्चे 181 हो जाएगा बाई 4। सो n माइनस ऑफ 1, राइट, ये हो जाएगा बच्चे, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, n इक्वल्स टू 181 बाई 4 प्लस 1। ये आंसर कितना आया, तो 181 बाई 4 करोगे तो बच्चों ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 4 जा 16, राइट, 2 बचा, तो 4 5 जा 20, राइट। तो उसके बाद कितना हो गया 1 आया, 2 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 46.25। नाउ तो बच्चों यहां पे n की वैल्यू क्या आया 46.25। n है क्या, n है टर्म। जैसे कि मैं यहां पे बच्चे इस बात को समझूं तो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। अच्छा बच्चे कभी देखा आपने मैंने लिखा हो T1.2, ऐसा लिखा मैंने कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है।
अरे टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4.5 टर्म, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। 10.2 टर्म्स, नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। 100.5 टर्म्स, नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है बच्चे? इंटीग्रल टर्म्स पॉसिबल है, ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल टर्म पॉसिबल है। फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 10th टर्म, राइट, 15th टर्म, 15.6 टर्म, ले ये कहां से लाऊं मैं? 15.6 टर्म, ये पॉसिबल नहीं है। केवल इंटीग्रल टर्म्स बच्चे पॉसिबल है। सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह के टर्म्स पॉसिबल हैं। कभी भी बच्चे ये डेसिमल वाले टर्म्स, राइट, रैशनल नंबर वाले टर्म्स पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। एन की वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। या तो फर्स्ट टर्म होगा, नहीं तो सेकंड टर्म होगा, नहीं तो 1000 टर्म होगा, 1 लाख टर्म होगा। बट 1.28 टर्म पॉसिबल ही नहीं है। ये बच्चे सीक्वेंस है, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो 2.58 टर्म कहां है? 2.5 टर्म नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज एन पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो बच्चे n की वैल्यू आ गया 46.25। सो हमारा 184 कभी भी हमारे इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, क्योंकि उसके लिए एक पॉजिटिव n की वैल्यू, कौन सी प्लेस पे वो टर्म है, वो प्लेस एक इंटीजर आ ही नहीं रहा है, तो वो टर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात पता चल रहा है? आई थिंक सो कि पता जरूर चल रहा होगा, ठीक। अच्छा, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं इसके लिए, एक एग्जांपल देता हूं बच्चे। देखो, मान लो मैं एक एपी लिखता हूं 5, 10, 15, 20, 25, आप सभी को पता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या यहां पे, ठीक, यहां पे 84 एग्जिस्ट करेगा, इसमें 84 एग्जिस्ट करेगा? आप सबको पता है 84 इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 5 का टेबल है एक तरह से। 84 इसमें कभी नहीं आ सकता। 85 आएगा बट 84 नहीं आएगा। तो अब हमारे को क्या है कि हर एक, ये तो 5 का था सॉरी ये 5 का टेबल था तो इजीली पता चल गया। अब कुछ ऐसा 3-4 टाइप हो तो हमारे को पता करना डिफिकल्ट है। तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, बहुत ही सिंपल सा। मैं लिख दूंगा कि Tn इक्वल्स टू 84, राइट। अब मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चे Tn इक्वल्स टू 84, T1 प्लस n माइनस ऑफ 1d, T1 की वैल्यू 5 है, n माइनस ऑफ 1, d की वैल्यू कितना है? 5 है। सो 84 माइनस 5 इज 79, n माइनस ऑफ 1, तो बच्चे यहाँ पे ये 5 हो गया। सो n माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 79 बाई 5 कितना होगा? 1। एंड देन बताओ बच्चे 5.8, सो n की वैल्यू कितना हो गया? 16.8। एंड ये कभी n की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। कितना सिंपल है, राइट। सो n की वैल्यू 16.8 नहीं हो सकता है, n की वैल्यू इधर 16 होगा और 17 होगा, 16.8 पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहता है कि if the 10th term of the AP is 52 and 16th term is 82, right, कहता है find the 32nd term and general term। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही सिंपल है एंड अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले इसको खुद से 2-3 बार रीड करो, समझो, सॉल्व करो, मैं तो कर ही दूंगा, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो समझते हैं। कहता है कि द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। मैं डेटा लिख देता हूं, ठीक है। कौन से कलर से लिखूं? T10 इक्वल्स टू 52, जैसा बोला वैसा लिखा। 16th टर्म इज 82, लिख दिया। फाइंड द 32nd टर्म, हमारे को T32 फाइंड करना है, ठीक है। नाउ बच्चों चलो लिखता हूं मैं। T10 क्या होता है? T1 प्लस 9D इक्वल्स टू 52। T1 पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है। तो ये बच्चे हो गया T10th टर्म। नाउ अब दूसरा लिखते हैं बच्चे T16th टर्म। T16 क्या हो जाएगा? T1 प्लस 15D इक्वल्स टू 82। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बच्चे लाइन दे दो, माइनस माइनस माइनस, T1 से T1 गायब, 9D माइनस 15D माइनस 6D, 52 माइनस 82 माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, D इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। कितना इजी हो गया बच्चे, राइट। अब किसी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है।
तो किसी एक की मैं ऊपर वाला इक्वेशन लिख लेता हूं, T1 प्लस 9D इक्वल्स टू 52, राइट। D की वैल्यू कितनी है 5, T1 की वैल्यू नहीं पता तो D की प्लेस पे बच्चे मैंने 5 पुट कर दिया, सो दिस वन इज 52। T1 प्लस 45 इक्वल्स टू 52, T1 इक्वल्स टू 52 माइनस 45 दैट इज 7, बात खत्म, आंसर आ गया। T1 की वैल्यू कितनी हो गई 7। कितना इजी था बच्चे, मैंने कुछ नहीं करा, वहां पे गिवन था T10, T16, T32 फाइंड करना था, मैंने कर दिया, T10 को लिख दिया जैसा बोला उसने, T16 को लिख दिया बस। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड जो आपको चैप्टर 3 या 4 में आपने सीखा होगा, ठीक, तो वो एलिमिनेशन मेथड लगाया, D की वैल्यू आ गया, T1 की वैल्यू भी आ गया, राइट। अब AP हमारे को फाइंड करना है तो कितना इजी हो गया अब AP फाइंड करना। T1 की वैल्यू मिल गया 7, D की वैल्यू है 5 यानी सेकंड टर्म होगा 12, राइट, ये हो गया 17 और ये हो जाएगा बताओ बच्चे कितना 17 प्लस 5 और 22 डॉट 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 AP मिल गया। उसके बाद कहता है बच्चे एंड जनरल टर्म भी फाइंड करना है। जनरल टर्म फाइंड करने के लिए कभी ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, Tn इक्वल्स टू T1 प्लस n माइनस ऑफ 1D। सो T1 की वैल्यू कितनी है जी, T1 की वैल्यू है कितनी है, T1 की वैल्यू 7 प्लस n माइनस ऑफ 1D, n की वैल्यू कितनी है नहीं पता, n माइनस ऑफ 1, D की वैल्यू कितनी है 5, हो गया बच्चे। तो ये हो गया 7 प्लस 5n माइनस 5, 7 माइनस 5 इज 2, 2 प्लस 5n, ये आ गया जनरल टर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इससे इजी तो क्या ही ढूंढेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कि इफ 10th टर्म ऑफ द AP is 52, 17th टर्म is 20 more than 13th टर्म, फाइंड द AP। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन के कंपेयर में, समझेंगे। If 10th term of the AP is 52, तो मैंने लिख दिया T10 equals to 52, 17th term is 20 more than 13th term, 17th term is 20 more than 13th term। उसने जैसा बोला मैंने वैसा लिखा, अंग्रेजी को मैथ्स में चेंज कर दिया, ठीक। नाउ तो बच्चे अभी मैं जरा सा इसे रिजॉल्व करना चाहता हूं। T17 इक्वल्स टू 20, कुछ इस तरह से, T17 मतलब T1 प्लस 16D 20, T13 इज T1 प्लस 12D, T1 से T1 कैंसिल, राइट। अभी देखो बच्चे, अभी जैसे ये कैंसिल हो गया, अब मैं इसको उठा करके इधर लाया, 16D माइनस 12D इक्वल्स टू 20, 3 टर्म्स बच गए थे, दिस दिस एंड दिस। तो ये कितना हो गया बताओ बच्चे, 4D इक्वल्स टू 20, D इक्वल्स टू कितना हो गया 5, आंसर ही आ गया बच्चे। लास्ट क्वेश्चन से ये ज्यादा इजी हो गया ये क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे D की वैल्यू 5 आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा, T10 इक्वल्स टू 52, सो T1 प्लस 9D इक्वल्स टू 52, ठीक। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, T1 मुझे ढूंढना है, राइट। T1 आ गया बच्चे 9 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है 5, दिस इज इक्वल्स टू 52, T1 प्लस 45 इक्वल्स टू 52, राइट। सो T1 इक्वल्स टू बताओ बच्चे 52 माइनस 45 इज 7, यानी फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया 7, D की वैल्यू कितना मिल गया 5, यानी 12, 17, 22 आ गया बच्चे, AP फॉर्म हो गया। क्वेश्चन ने अपने लैंग्वेज को चेंज किया, बट क्वेश्चन बहुत ही इजी रहा, इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP 17, 13, 19, 24। इसका मिडल टर्म फाइंड करना है। बच्चे आप लोगों को क्लास 9th में भी सिखाया गया होगा, 8th में भी सिखाया गया होगा कि मिडल टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो मिडल टर्म के बारे में समझते हैं बच्चों। एक छोटी सी बात को समझो कि यहां 2 है, 5 है,
8 है, 11 है, 14 है, 17 है। बताओ यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स हैं। तो बच्चे बहुत ही ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हैं? 6। तो इनका मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे, ठीक। अभी समझते हैं, एक और एग्जांपल को लेंगे यहाँ पे पहले। 2 5 8 11 14, ठीक है, यहीं तक रखता हूं। टोटल कितने टर्म्स है इसमें? 5। अब मिडिल टर्म इनका ढूंढना बहुत इजी है। देखो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहां पे लिखेंगे बच्चे, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, फॉर एग्जांपल दिस, राइट, तो मिडिल टर्म क्या होता है बताओ बच्चे? n + 1/2, राइट। सो n प्लस, यहां पे टोटल टर्म कितने हैं? 5, 5 + 1/2 कितना आ गया बच्चे? 6/2 इज 3। तो यहाँ पे थर्ड टर्म इज अ मिडिल टर्म। देखो बच्चे यही है तो मिडिल टर्म ना, 2 इधर में और 2 इधर में। अगर n ऑड है सो द मिडिल टर्म इज n + 1/2। अगर n ऑड है सो द मिडिल टर्म इज n + 1/2। नाउ अब बच्चे बात ये आ गया कि अगर n इवन है तो, अब बच्चे अगर मैं लॉजिकली जरा सा समझूं तो देखो अब यहां पे टोटल 6 टर्म है, तो 2 टर्म 2 टर्म, 2 टर्म इस साइड 2 टर्म इस साइड। अब ये दोनों टर्म जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो बच्चे वहां पे 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो यहां पे 2 मिडिल टर्म ये है। मान लो कि बच्चे यहां पे 6 टर्म्स थे, मैं इसे चाहूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं। अब टोटल नंबर ऑफ 8 टर्म्स हो गए। तो अगर 8 टर्म्स हैं तो उसका मिडिल टर्म देखो बच्चे 3 इधर 3 इधर, बीच में 2। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के टाइम पे 2 मिडिल टर्म आएंगे। अब वो 2 मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे? तो अब वो 2 मिडिल टर्म निकालना बच्चे क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो वो क्या है, यहां पे ये सिंपल सा बताओ, ये 4th टर्म है एंड 5th टर्म है, ये मिडिल टर्म है। 8 था ना बच्चे, तो आप एक काम करो 8/2 करो और दूसरा मिडिल टर्म होगा 8/2 + 1, और उसका जनरल फॉर्मूला बताओ बच्चे क्या है? n/2, n/2 + 1। तो अभी बच्चे इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो 8/2 कितना होता है? 4, राइट। और यहाँ पे 8/2 इज 4 + 1 5। तो 4th and 5th टर्म इज द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे बताओ बच्चे ऑड के केस में डायरेक्टली n + 1/2। अगर आप भूल जाते हो तो 5 लो, और आपको पता है थर्ड टर्म मिडिल है तो थर्ड आएगा कैसे? 3 आएगा कैसे? तो 5 + 1 6/2 इज 3, राइट। तो कुछ इस तरह से आप सोच सकते हो। इवन के टर्म्स में आप बनाओ, 8 टर्म लो, राइट। 8 टर्म लोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे, 4th and 5th उसका मिडिल है, आपको पहले से पता है 4th and 5th मिडिल है। 8/2 इज 4, सो 8/2 + 1 इज 5। सो अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल के साथ, ठीक है बच्चे। चलो तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। नाउ अभी समझते हैं बच्चे एक छोटी सी बात को, कि क्या समझते हैं कि देखो बच्चे कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7 13 19 to 41। सो इसमें सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये पता कर लेता हूं मिडिल टर्म से पहले। tn की वैल्यू यहां पे कितना है? 241। तो यहां पे मैंने लिख दिया 241 इक्वल्स टू tn है मेरा, तो t1 की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस ऑफ 1 d की वैल्यू कितनी है? आई थिंक 6 है यहां पे, ठीक है। तो कर दिया मैंने 6। 241 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1 इंटू कितना हो गया? 6। 241 में से 7 जाएगा तो बच्चे ये सीधा सीधा 234 बचेगा बच्चे। सो n माइनस ऑफ 1 इंटू 6। नाउ 234/6 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1। तो इसे आप कट करने की कोशिश कर लो। तो 6 3 जा 18, कितना बचा? 5 4 यानी 6 9 39। सो यहां पे समझो बच्चे 39 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1। सो ये 39 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितना आ गया? 40। n की वैल्यू आ गया बच्चे 40, राइट। सो दिस n की वैल्यू है बच्चे 40, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बताओ बच्चे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गया बच्चों। और जैसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए तो कौन कौन से टर्म इसका मिडिल टर्म होगा? इवन के केस में अभी क्या फॉर्मूला होता है? n/2, n/2 + 1। सो 40/2 कितना होता है? 20, एंड
40/2 + 1 दैट इज 21, यानी 20th टर्म एंड 21st टर्म, ये दोनों क्या होने वाला है, मिडल टर्म। सो T20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, T20 की वैल्यू T1 + 19 इंटू डी की वैल्यू है 6, 7 + 19 6, राइट। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, अच्छा 114, राइट। तो ये हो गया 121, तो बात खत्म हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया बच्चे 121। अब नेक्स्ट टर्म ही हमारा क्या होने वाला है, राइट, नेक्स्ट टर्म ही हमारा 21st टर्म होना है। ये तो T20 टर्म है, तो T21 कितना होगा, T21 में बच्चे 6 ऐड कर दो, सो दिस इज T20 एंड T21 हो जाएगा बच्चे T20 + D, उसमें से D ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म अपने आप ही बन जाएगा ना। तो 121 + 6 = 127, बात खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। तो इवन के केस में मिडल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे हो, ये ऑनलाइन वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कोई होता नहीं है ना, आदत है पॉज लेने का राइट, कि अच्छा कुछ रेस्पॉन्स आएगा तो बताऊंगा। एनीवे चलो बच्चे नेक्स्ट 15th कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन देख के डरावना लग रहा है, छोटू सा है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, 10 से, और वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो कौन सा होगा, 14। सो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, T1 इज 14, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 99, 7 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, बताओ अब बच्चा ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया, यानी 99 - 1 दैट इज 98 इज आवर लास्ट टर्म। तो TNH टर्म मुझे नहीं पता है कि वो कौन सा टर्म है, तो मैंने लिख दिया TNH इज 98। 98 इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इन केस ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। नाउ अब हमारे को यही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही तो ढूंढने हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। तो T1 पता चल गया एंड TN पता चल गया, तो अब हमारे को n की वैल्यू ढूंढनी है। सो 98 = T1, T1 की वैल्यू है बच्चे 14 प्लस n - 1 D की वैल्यू कितना होगा 7। अरे ये AP कैसा होगा बच्चे, कैसा होगा, वो होगा बच्चे 14 21 28 ... 98, यही तो हमारा AP है। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यही तो बताना है। सो n की और D की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू 7 हो जाएगा। वही सभी नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट इज 14 एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट पॉसिबल नंबर इज 98, राइट। नाउ तो अभी समझते हैं बच्चे, तो 98 - 14 = n - 1 इंटू 7, बहुत इजी हो गया। तो अब ये कितना बच गया, 94 84 84 = n - this इंटू 7, n - 1 = 84/7, राइट। तो अभी इसे समझने की कोशिश करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 12 टाइम्स, राइट। तो n - 1 = 12, n की वैल्यू कितना हो गया 13, बात खत्म। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 7 से डिविजिबल हैं एंड 2 डिजिट के हैं, तो बच्चे वो कितना है 13। टेस्ट कर लेते हैं 13 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो T13 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। T13 T1 की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 12 इंटू 7, तो ये हो गया 14 प्लस 84, आ गया बच्चे आंसर 98, यस। तो T13 कितना आ गया 98। सो लास्ट नंबर हमारा कितना था 98, यानी टोटल कितने टर्म्स है 13 टर्म्स है, राइट। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि mth टर्म ऑफ एन AP be 1/n, nth टर्म be 1/m, then so that mth term equals to 1। यही तो कह रहा है बच्चे। क्वेश्चन को थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके आंसर को करेंगे, ठीक। पढ़ो, टाइम लो, कुछ ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। कहता है कि mth टर्म इज 1/n, यानी Tm equals to 1/m, 1/n Tm। तो मैं Tmth टर्म लिख देता हूं, T1 प्लस m - 1
d इक्वल्स टू 1 अपॉन n, लिख दिया। कह रहा है nth टर्म इक्वल्स टू 1 बाई n, tn इक्वल्स टू 1 बाई m, सो t1 प्लस n माइनस ऑफ 1 d इक्वल्स टू 1 बाई m, जैसा बोला वैसा लिख दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है कि आपको शो करना है बच्चे कि tmth यानी t1 प्लस mn माइनस 1 d इक्वल्स टू 1 होगा। यही तो हमारा tmn होगा बच्चे, यही तो हमारे को क्या करना है, एक तरह से प्रूफ करना है कि tmn इक्वल्स टू t1 प्लस mn माइनस 1 इंटू d 1 आएगा। ये बात हमारे को क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है। और हमारे को गिवन क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हमारे को ये बात प्रूफ करना है। सो लेट अस सी, ट्राई करते हैं बच्चे इनको प्रूफ करने का। अब मैं, ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, t1 प्लस n माइनस ऑफ 1 d इक्वल्स टू 1 बाई m, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो दिस वन इज माइनस माइनस माइनस, t1 से t1 गायब, बचा क्या, m माइनस ऑफ 1 d माइनस n माइनस ऑफ 1 d, ये माइनस ही तो करना है बच्चा, कर दिया माइनस। यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई n माइनस 1 अपॉन m। नाउ इन दोनों से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया बच्चे, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ d, तो क्या बचा यहाँ पे m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ठीक है। नाउ अभी बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, mn, ये हो जाएगा m माइनस n, ठीक है, राइट। इनको सॉल्व किया मैंने, यहाँ से d कॉमन ले लिया, ठीक है। d कॉमन लेने के बाद बचे माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा। नाउ माइनस 1 प्लस 1 गायब। अब d इंटू बताओ बच्चे कितना हो गया, m माइनस n, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे है बच्चे m माइनस n डिवाइडेड बाई mn। ये दोनों देखो बच्चे एग्जैक्टली सेम हो गया, कैंसल आउट। सो d की वैल्यू कितना हो गया, 1mn, ये d का वैल्यू है बच्चे, निकल गया मेरा d का वैल्यू, ठीक। अब d की वैल्यू निकलने के बाद इस रिजल्ट को हम लोग रख लेंगे। अब हमारे को क्या निकालना होगा, a की वैल्यू, राइट। तो a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी एक इक्वेशन में यूज कर लेते हैं इसे। तो मैं लिख लेता हूं t1 प्लस फर्स्ट इक्वेशन में m माइनस ऑफ 1 इंटू d इक्वल्स टू 1 बाई n, है ना, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चे t1 प्लस m माइनस ऑफ 1, d की वैल्यू कितनी है, 1 बाई mn इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक मैं काम कर लेता हूं, सो दिस वन इज t1 प्लस, ये आ गया m डिवाइडेड बाई mn माइनस 1 अपॉन mn, दोनों में mn को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। नाउ 1 अपॉन n, m से m कैंसल, तो क्या बन गया, t1 प्लस 1 बाई n 1 बाई mn इक्वल्स टू 1 अपॉन n, 1 बाई n कैंसल। सो t1 की वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन mn। सो t1 की भी वैल्यू आ गया बच्चे 1 अपॉन mn, और d की भी वैल्यू आ गया 1 अपॉन mn। दोनों के वैल्यूज मिल गए, और दोनों के वैल्यू मजे की बात है इक्वल मिल गए। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, tmn, तो t1 प्लस mn माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। तो t1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 बाई mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन mn इक्वल्स टू 1। तो 1 अपॉन mn प्लस ये कितना हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन mn। बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कटकुट के 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1, हमारे को प्रूफ करना है। माइनस प्लस कैंसिल, 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1, प्रूफ हो गया क्या। तो बच्चों बहुत ही सिंपल से ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको करने हैं। यहां से आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 5.1, 5.2 पूरा ट्राई कर सकते हो। अब सम का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग सिखाएंगे आपको, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग क्लास के अंदर भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करो, डाउट सेशन क्लास के अंदर करेंगे, एंड मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन एंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो, बाय बाय।